वैसे मान जाता है इसकी शर्त। शक नहीं होते उसको सच बताते तो प्रोटेक्शन भी बेटियों को तो एक। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिमाग हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान बाटी। जंजीरे एपिसोड नंबर 5। बच्चे ये जो दुश्मनी है ना, ये मर्दों का खेल है। घर की औरतों को पढ़ने की जरूरत नहीं है बीच में। और तेरा चाचा है ना, सब संभाल लेगा। चलो, तोरसम खान ने कहवा नहीं पिया तो चाचा को पिला दो। जरूर। ये लीजिए आपका कहवा। ये लें चाचा जी, हलवा भी खाइए। मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। पहले बेटियां खाती हैं, फिर बाप खाता है। अच्छा, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं ना, मुझे लाला याद आ जाता है। तुम मेरे लाला की आखिरी निशानी हो। तुम्हारा ये चाचा तुमसे बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करते हो मुझसे चाचा जी? इतना करता हूं, बल्कि इतना। आपके होते हुए मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं हुई। खुश रहे। वो ऊंचे बड़े घर का लड़का हमारे घर में रिश्ता क्यों करेगा? बता, छोटा बच्चा रिश्ते की तुम बात झल्ला हो गया। मामा जी, पता नहीं क्यों मुदस्सिर भाई मेरे दिल को बहुत अच्छे लगे हैं। मैंने उनकी आंखों में बियाबाजी के लिए इज्जत देखी है। वो ज़रूर आएंगे। मुझे नहीं लगता, यूं ही दिल लगी कर रहा होगा तुझसे। और सुनना आ जाओ उससे पहले। मजाक किया होगा उसने। याद है मुझे, वो पढ़े लिखे लड़के उस दिन बड़ी सी जीप में हमारे ढाबे पर आए थे। हम में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आ गया। मामा जी, मुदस्सिर भाई आ गए। आप उनसे अच्छे से बात कीजिएगा। आगे बाल बाल सेट कर ले। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। तेरे कहने पे आ तो गया, लेकिन बहुत ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। मैंने मामा जी को आपके बारे में बता तो दिया है। कल ही आ बस गया। आप हिम्मत करके उनसे रिश्ते की बात कर लीजिए। खाली बात है? करने आया। कल क्यों आया? अभी थोड़ी बता देगा ऐसे कैसी तबीयत है? घर पे। बिल्कुल ठीक ठाक। बल्कि बेटा अंदर ही चलते हैं। अंकल यहीं बैठ जाते हैं, ठीक है? आ जाओ। तो ये चाय नहीं, छोड़ो, नाश्ता ही बना लो। नहीं नहीं अंकल, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं करके आया हूँ ना। अरे चलो, थैंक यू, आप आए अंदर। अच्छा मुझे बहुत अजीब लग रहा है अंकल यूँ खुद अपने रिश्ते की बात करना। एक्चुअली कुछ साल पहले मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। एक बड़ी बहन है, वो शादी के बाद शारजा में रहती है। तैयब ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए आप फ़ौरन रबिया की शादी कराना चाहते हैं। मुझे लगा कि अगर अपनी बहन के आने का इंतज़ार करूँगा तो कहीं आप उसका रिश्ता किसी और के साथ तय ना कर दें। जिस सिचुएशन में फंसे हैं तो कर सच ही देगा। बताओ, सच बताओ। मुझे अंदाज़ा है अंकल कि इस तरह मेरा अकेले आना, रिश्ते की बात करना शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यकीन करें मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब ग्रेड 20 के ईमानदार सरकारी ऑफिसर थे। इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी में आज भी उनकी ईमानदारी का जिक्र होता है। मामा और बाबा ने मुझे और आप ही को मुकम्मल तालीम दिलवाई है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, इंजीनियर हूँ। डिग्री कंप्लीट करते ही मुझे जॉब मिल गई थी।
मेरी गाड़ी और घर वालिद साहब के हैं, लेकिन मैं भी अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा हूँ। तनख्वाह भी अच्छी है, तरक्की के चांसेस हैं। सच बोलो, सच। अंकल, मैं आपसे आपकी भांजी रबिया का हाथ मांगने आया हूँ। ओ अल्लाह। अगर आप थोड़ा टाइम दें तो मैं अपनी बहन को भी बुला लूँगा। इसको भी कामी की तरह ट्रीट करेगी शायद। खान 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 ओ हो। ओ भाई, क्या कहा तूने मेरी माँ की बात? क्या कहा तूने मेरी खान, मेरी माँ के बारे में क्या कहा तूने? छोड़ो, मार दूंगा। छोड़, क्या कर रहे हैं आप? तुरसम छोड़। कुछ नहीं करें। हाँ, किसके इजाजत है तुम करो शायद? हाँ, तुरसम एक बंदा जख्मी हो गया। छोड़ दे तुरसम, सो छोड़ दे। हाँ जी, बता देना शेर दिल को कि तुरसम आया था और अपनी ज़बानें लगा में रखो। आजा आजा। मेरे घर पर कैसे आया? कल ढाबे पर आपको मेरी बात समझ नहीं आई थी जो मुंह उठाकर आज मेरे घर पर आ गए? आपको क्या लगा है मेरा भाई छोटा है, मामू बीमार है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? बिया बाजी वो तुम चुप करो तो ये, तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। मैं इस तरह रिश्ते की बात करने नहीं आना चाहता था। यूं अकेले आना शायद गलत है, लेकिन आपके लिए मेरी फीलिंग्स और खलूस बहुत सच्चा है। बात सुने मिस्टर। भी अब तक आराम से बेटा, आप बैठे तो सही बच्चे, आप बैठे आराम से। भैया मेरी बात सुन, ये इधर ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। बस बहुत हो गई तेरी बहादुरी और तेरा पागलपन। अगर खुशकिस्मती से एक अच्छे लड़के का रिश्ता आ गया है तो मैं उसे वापस नहीं लौटाऊंगा। अच्छा रिश्ता मामा जी, जानते क्या आप इस हीरो के बारे में? ना हमें इसका कोई अता पता मालूम है, ना खानदान का कुछ पता है। आ गया मुंह पाके। ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। उसकी आंखों में मुझे शराफत और सच्चाई दिखाई देती है। जो भी अता पता खानदान हो उसका, पर मुझे वो नेक और शरीफ लगता है। ठीक है मामा जी, होगा वो नेक और शरीफ, लेकिन मुझे उसकी अच्छाई या शराफत से कोई लेना देना नहीं है। अब आप इसे चलता करें, वरना अगर मैंने इसे बाहर निकाला तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं समझती?